अगर आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है तो उसके दर्दनाक अनुभव को बेहतर ढंग से समझते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्दनाक डंक मारने वाली मधुमक्खी हमारी धरती और इंसान के जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, जिसकी वजह से हम सभी जिंदा हैं। ऐसे में क्या हो अगर पृथ्वी से मधुमक्खियों की आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाए। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि मधुमक्खी के खत्म होने से इंसान के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, बल्कि इससे तो दर्दनाक ढंग से आजादी मिलेगी। लेकिन अगर आपको मधुमक्खी की मौजूदगी के बारे में पता चल जाए तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि मधुमक्खी खत्म हो। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर धरती से मधुमक्खी पूरी तरह से खत्म हो जाए। मधुमक्खी और पृथ्वी पर जीवन। बीते कुछ सालों में धरती पर हो रहे परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों को लेकर बहस तेज हो गई है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इन परिवर्तनों का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए यह घोषणा की है कि धरती पर मधुमक्खियां खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि दुनिया भर में 90% मधुमक्खियों की आबादी लगभग खत्म होने वाली है, जिसके पीछे वनों की कटाई, सुरक्षित छत्तों के लिए जगह की कमी, कीटनाशक का बढ़ता उपयोग, फूलों की कमी और मिट्टी में आ रहे बदलाव मुख्य कारण हैं। अगर इन सभी कारणों की वजह से मधुमक्खियों की आबादी खत्म हो जाती है तो धरती पर जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह कृषि और फलों की पैदावार बढ़ाने में भी मददगार साबित होती हैं। ऐसे में अगर धरती से 90% मधुमक्खियां खत्म हो जाती हैं तो पृथ्वी पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा और इंसान को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। मधुमक्खी बहुत ही मेहनती जीव है जो रोजाना सैकड़ों फूलों का रस चूसकर शहद बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा मधुमक्खी एकमात्र ऐसा जीव है जो धरती पर किसी भी तरह का रोग फैलाने या बीमारियों को एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाने का काम नहीं करती हैं। ऐसे में मधुमक्खी की मौजूदगी किसी भी इंसान या जीव के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि यह जीव सैकड़ों फूलों और फसलों के परागकण यानी पौधों के प्रजनन के लिए जिम्मेदार होती है। वहीं गेहूं और धान जैसी फसलों के परागकण यानी कि पॉलिनेशन के लिए हवा जिम्मेदार होती है, जबकि फल, सब्जियों और फूलों का प्रजनन मधुमक्खियों की वजह से संभव हो पाता है। ऐसे में धरती पर पैदा होने वाली 90% खाद्य वस्तुओं की पैदावार के लिए मधुमक्खियां काम करती हैं, जो शहद के अलावा संतरा, काजू, बादाम, पपीता, कपास, कॉफी और अंगूर समेत अनगिनत खाद्य पदार्थों की पैदावार के लिए जिम्मेदार है। मधुमक्खी 1 किलो शहद का निर्माण करने के लिए लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसती है और इसके लिए उसे 90,000 मील यानी कि लगभग 1,44,841 किलोमीटर तक उड़ना पड़ता है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाया जा सकता है। मधुमक्खी द्वारा तैयार किया गया प्राकृतिक शहद सालों साल तक खराब नहीं होता है, जिसका सेवन करने से इंसान की सेहत तो बेहतर रहती ही है, साथ में त्वचा भी चमकदार होती है। मधुमक्खी द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थों का सेवन इंसान भोजन के रूप में करता है। ऐसे में पृथ्वी की 90% मधुमक्खियां खत्म हो जाती हैं तो इससे सीधा 70% खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। 4 साल में खत्म हो जाएगा इंसानी जीवन। अगर पर्यावरण में हो रहे बदलावों की वजह से मधुमक्खियों की आबादी खत्म हो जाती है तो धरती पर इंसान का जीवन भी कुछ सालों के लिए सीमित हो जाएगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी किताब में जिक्र किया था कि अगर पृथ्वी से मधुमक्खियां गायब हो जाती हैं तो मनुष्य सिर्फ 4 साल तक ही जीवित रह पाएगा। ऐसे में अगर पृथ्वी से मधुमक्खी गायब हो जाती हैं तो पेड़ पौधों का आपस में पॉलिनेशन नहीं होगा। जब पौधों का प्रजनन ही नहीं होगा तो फल, फूल और सब्जियों का उत्पादन भी नहीं होगा, क्योंकि मेल फूल या पौधे का फीमेल पौधे या फूल से प्रजनन करवाने के बाद ही फल और सब्जी की पैदावार होती है। इस तरह मधुमक्खियों की समाप्ति के बाद फल और सब्जियों का उत्पादन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बाजार में खाद्य पदार्थों की कमी होने लगेगी। इसके साथ ही हरे पेड़ पौधों को खाने वाले लाखों जानवर भी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वह भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं और मधुमक्खियों के खत्म हो जाने से पौधों का विकास रुक जाएगा। ऐसे में मधुमक्खियों के खत्म होने से धरती पर फल, सब्जियों और फूलों की फसल नहीं होगी, जिससे बाजार में मौजूद खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से उछाल आएगा। यह कीमतें इतनी ज्यादा होंगी कि आम आदमी चाहकर भी उन फलों और सब्जियों को नहीं खरीद पाएगा, जबकि अमीर वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर खाद्य पदार्थों को स्टोर करना शुरू कर देंगे।
इस तरह शुरुआत के कुछ महीनों तक तो अमीर वर्ग के लोगों के पास फल और सब्जियां खाने के लिए होंगी, लेकिन इसके बाद वह खाद्य पदार्थ खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इंसान को अपना पेट भरने के लिए गेहूं, मक्का और चावल पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की फसलें हवा के जरिए प्रजनन कर खाद्य पदार्थ तैयार करती हैं। हालांकि आटा, चावल और मक्का खाकर इंसान सिर्फ 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगा, क्योंकि उसके पास खाद्य पदार्थों की विभिन्नता नहीं होगी। मनुष्य मसालों और सब्जियों के इस्तेमाल से तरह तरह के भोजन और डिशेज नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से लगातार एक तरह का खाना खाने से इंसान ऊब जाएगा। आप ही सोचिए कि इंसान कब तक रूखे चावल, रोटी या मक्का खाकर जिंदा रह सकता है, क्योंकि दाल, सब्जी और मसालों के पौधों की पैदावार के लिए जिम्मेदार मधुमक्खियां खत्म हो चुकी होंगी। ऐसे में मधुमक्खियों के खत्म होने के महज 4 साल बाद ही इंसानी आबादी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि खाद्य समस्याओं के साथ पृथ्वी पर ऑक्सीजन की भी कमी होने लगेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है, लेकिन अगर पेड़ पौधे ही मौजूद नहीं होंगे तो पृथ्वी पर इंसान का सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मधुमक्खियों के गायब हो जाने से पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर पेड़ पौधे दोबारा विकसित नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होना लाजमी है। मधुमक्खियों के न होने से सिर्फ इंसान ही भूखमरी का सामना नहीं करेंगे, बल्कि लाखों जीव जंतुओं की संख्या भी भूखी मर जाएगी। पृथ्वी पर सूखे जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और जमीन पर इधर उधर जीवों के मरे हुए कंकाल दिखाई देंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मधुमक्खियों के खत्म होने से पृथ्वी पर अकाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जो बीतते समय के साथ साफ साफ दिखाई देंगे। पेड़ पौधों की पैदावार न होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी तो हो ही जाएगी, इसके साथ ही पृथ्वी के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। दरअसल पेड़ पौधे और जंगल बरसात के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पेड़ पौधों की आबादी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बरसात नहीं होगी और धरती के कई इलाके सूखे की चपेट में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, बारिश न होने से धरती का तापमान भी निरंतर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वीवासियों को हद से ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मनुष्य को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो मानव जीवन को बहुत ही मुश्किल बना देगा। क्यों खत्म हो रही हैं मधुमक्खियां? मधुमक्खियों की जनसंख्या कम होने या उनकी आबादी के गायब हो जाने के कई कारण हैं, जो हम मनुष्यों की वजह से पैदा हुए हैं। सबसे पहले वनों की निरंतर कटाई की वजह से मधुमक्खियों को छत्ता बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी आ रही है। वहीं फूल की पैदावार कम होने की वजह से मधुमक्खियों को पर्याप्त मात्रा में रस चूसने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शहद का निर्माण कम होता है। इसके अलावा कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग मधुमक्खियों के खत्म होने का मुख्य कारण है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में कीटनाशक के संपर्क में आने से मधुमक्खियां मर जाती हैं। वे जब कीटनाशक से बढ़ने वाली फसलों से रस चूसती हैं तो बीमार पड़ जाती हैं और जल्दी मर जाती हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन के टॉवर से निकलने वाली तरंगों से भी मधुमक्खियां अपनी दिशा भटक जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपना सेंस खो देती हैं और उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। यह तरंगे मधुमक्खियों को भ्रमित कर देती हैं, जिसकी वजह से वो अपना असल काम भूल जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, मधुमक्खियों पर हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि मोबाइल और दूसरे टॉवरों से निकलने वाली तरंगों की उपस्थिति में मधुमक्खियां 10 गुना ज्यादा शोर पैदा करती हैं। ऐसे में ज्यादा शोर पैदा करने वाली मधुमक्खियों को देखकर दूसरी मधुमक्खियों को यह लगता है कि वह खतरे में है और वह जानबूझकर छत्ता छोड़ देती हैं। ऐसे में छत्ता छोड़ देने से मधुमक्खियां भ्रमित हो जाती हैं और उन्हें मौत आ जाती है। इसके अलावा मधुमक्खियों की संख्या खत्म होने की एक वजह यह भी है कि बेकार फसलों को जलाना, जिसकी वजह से खराब धुआं और केमिकल निकलता है, जो मधुमक्खियों को खत्म करने का काम करता है। आपको बता दें कि कोलंबिया में कीटनाशक के छिड़काव से पैदा हुई फसलों को जलाने से 3 साल में लगभग 34% मधुमक्खियां खत्म हो गई थी। कैसे बचाई जा सकती हैं मधुमक्खियां? वैज्ञानिकों ने रिसर्च से ये बात तो साफ कर दी है कि पृथ्वी पर मौजूद 90% मधुमक्खियां खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं। ऐसे में इंसान को यह प्रयास करना चाहिए कि वह मधुमक्खियों को सुरक्षित रखने का काम शुरू कर दे। अगर मधुमक्खी की आबादी को खत्म होने से बचाना है तो फसलों की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक के इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी, क्योंकि कीटनाशक का इस्तेमाल बहुत ही जहरीला और हानिकारक होता है, जो पौधों के साथ साथ मधुमक्खियों और कीटों को
खत्म कर देता है। इसके साथ ही सरकार को प्राकृतिक खेती को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि केमिकल के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही मधुमक्खियों के जीवन के लिए स्वास्थ्य, कल्याण और संरक्षण कार्य करनी चाहिए ताकि उनकी घटती आबादी को सुरक्षित किया जा सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मधुमक्खियों के खत्म होने से पृथ्वी और इंसानों को किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो मधुमक्खियों को बचाने का उपाय खोजें और उन्हें बेहतर पर्यावरण देने की कोशिश करें। क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।